नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं केवल 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं प्राचीन इतिहास के। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैं नहीं समझता इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शॉर्ट वीडियो है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला आपकी स्क्रीन पर। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन थे। हेरोडोटस। जो प्रथम यूनानी इतिहासकार थे कौन थे? हेरोडोटस। और इन्हीं को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसी से नंबर 2 क्वेश्चन बनता है, द हिस्ट्रीज नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो इन्होंने द हिस्ट्रीज नामक पुस्तक भी लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था हीगल ने। ये भी इतिहासकार थे। हीगल ने कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो सारे अपने आप में यूनिक क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप लोगों को वीडियो स्किप नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 58 ईस्वी में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, शक संवत किस सम्राट के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो शक संवत को प्रारंभ करने वाले कौन थे? ये थे कनिष्क। कुषाण वंश के शासक प्रतापी राजा थे, ये थे कनिष्क, जिन्होंने शक संवत को शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ये शक संवत पर आधारित है, जिसे कि कनिष्क ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत को शुरू किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं। चलिए नेक्स्ट। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो हर्षवर्धन ने जो ये किया था हर्ष संवत का प्रारंभ अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसे प्रारंभ किया था। और कब किया था? 606 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट। विक्रम और शक संवत के आरंभ होने के बीच कितने वर्ष का अंतर है? तो बहुत बार कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, विक्रम और शक संवत के आरंभ होने के बीच में कितने वर्ष का अंतर है? तो ये कितना है? 135 वर्ष का इन दोनों के बीच में अंतर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? तो कार्बन डेटिंग जो होती है इसका विकास किया था दोस्तों किसने? विलर्ड लिब्बी ने। प्राचीन जीवाश्मों की आयु पता करने के लिए कार्बन 14 जो है इसका तिथि निर्धारण पद्धति है, इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो ऐतिहासिक काल का जो आरंभ है भारत में 606 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट। किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? तो ये था अल-बरूनी, जो कि ये क्या था? राइटर था। इसने जो है गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चालुक्य विक्रम संवत का प्रारंभ या प्रचलन किसने किया? तो इसका प्रचलन किया था विक्रमादित्य 6 ने। किसका? चालुक्य विक्रम संवत का। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद के अंदर प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। सारे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट। जातक किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये भी किसका है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जो क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के प्राचीन जन्म की मतलब पूर्व जन्म की कथाएं हैं जिनका नाम है जातक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से संबंधित है, राजनीतिक नीतियाँ उसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हैं कल्हड़। कौन सी बुक के, इन्होंने क्या बुक लिखी है? राजतरंगिणी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजतरंगिणी में जो है कि कहाँ का इतिहास या कौन से राज्य का इतिहास समाहित है? तो कहाँ का है ये जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें लिखा गया है। किसमें? राजतरंगिणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो महाभाष्य को किसने लिखा है? पतंजलि ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में सारे ही। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो इस नाटक का नायक था अग्निमित्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? तो हर्षचरित को लिखा है किसने? बाणभट्ट ने, जो कि हर्षवर्धन के कितने नवरत्नों में शामिल था। कौन? बाणभट्ट। उसने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो चंद्रबरदाई ने कौन सा लिखा है? पृथ्वीराज रासो। ये भी पृथ्वीराज चौहान के नवरत्नों में शामिल था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों केवल 25 क्वेश्चंस की सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आया था। इसी की एक बात जो है अभी वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अच्छा सा कंटेंट लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।